लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता जो मात्र 1.5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अपनी सादगी, ईमानदारी और नेतृत्व के लिए हमेशा हमेशा के लिए हम भारतीयों के मन में बस गए। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आजादी के साथ ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनाव शुरू हो गया था, लेकिन 1950 के दशक में पाकिस्तान में एक के बाद एक 7 प्रधानमंत्री हुए। ये सिलसिला तब जाकर रुका जब अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान की सत्ता कब्जा ली। जिस समय भारत पंडित नेहरू की पंचशील की सनक पर चल रहा था, चीन के साथ सफेद कबूतर उड़ा रहा था, सेना के खर्चों में कटौती कर रहा था, उस समय पाकिस्तान राजनीतिक तौर पर पूरी तरह अस्थिर था। इसलिए पाकिस्तान 1965 से पहले भारत पर हमला नहीं कर पाया। चीन के हाथों मिली 62 की हार ने हमें समझाया कि चाहे कांग्रेस हमें ये झूठ कितना भी रटा दे कि देश को अहिंसा से आजादी मिली है, लेकिन सच ये है कि आप उस आजादी को सिर्फ अहिंसा, पंचशील और कूटनीति से बचाए नहीं रख सकते। इसके लिए चाहिए सैनिकों के हाथों में बंदूक और गोलियां। पंडित नेहरू के बाद देश की कमान छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री जी को मिली। नेहरू के जाते ही पाकिस्तान को लगा कि ये सही वक्त है जब भारत को हराकर कश्मीर हथियाया जा सकता है। भारत कुछ समय पहले ही चीन के हाथों हार झेल चुका था। देश और सेना का मनोबल काफी कमजोर था। खाद्यान्न और दूसरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए देश दूसरे देशों पर निर्भर था। ऐसे में अयूब खान को लगा कि छोटे कद और पतली आवाज के भारतीय प्रधानमंत्री को दबाया जा सकता है, लेकिन युद्ध खत्म होते होते अयूब खान को भारतीय प्रधानमंत्री होने के नाते शास्त्री जी ने अपने असली कद का एहसास करा दिया। बासठ में नेहरू की तरह शास्त्री जी ने ना तो कभी 65 के युद्ध में भारतीय सेना के काम में ना तो दखल दिया, ना भारतीय सेना के हाथ बांधे। जब भारतीय सेना ने शास्त्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि कश्मीर में पाकिस्तान को रोकने का सबसे अच्छा विकल्प ये है कि पंजाब का फ्रंट खोल दिया जाए, जब पंजाब पर संकट बढ़ेगा तो पाकिस्तान हर हाल में पंजाब बचाएगा, तो शास्त्री जी ने भारतीय सेना को नया फ्रंट खोलने की इजाजत दे दी। देखते ही देखते भारतीय सेना लाहौर के किनारे खड़ी थी। वहीं पहुंचकर जीते हुए टैंक पर चढ़कर धोती पहने शास्त्री जी ने तस्वीर भी ली। ये अकेली तस्वीर ये बताने के लिए काफी थी कि वो दौर निकल गया जब सैनिक कारखानों में ब्रेड बनाई जाती थी। भारत ने युद्ध में जो कुछ जीता वो ताशकंद में हार दिया। और खो दिया अपना प्रिय प्रधानमंत्री भी। शास्त्री जी के जाने की सबसे बड़ी कीमत भारत ने यूं चुकाई कि एक बार उनके जाने के बाद जो परिवारवाद का कलंक भारतीय राजनीति के माथे से लगा, वो आज पूरे राजनीतिक व्यवस्था को खा चुका है। आज जो लोग मोदी जी द्वारा जनता कर्फ्यू, मशाल जलाने, थाली बजाने के आह्वान का मजाक बनाते हैं, वो ये बात नहीं जानते कि इस देश ने शास्त्री जी के कहने पर सोमवार के दिन एक समय का खाना छोड़ दिया था। ये देश हमेशा उन नेताओं के साथ खड़ा रहा है जो नेता देश के साथ खड़े रहे हैं। आज नमन है उस नेता को जिसने अमेरिका द्वारा सड़ा लाल गेहूं न देने पर पूरे देश को सोमवार का व्रत रखवा दिया था, लेकिन हाथ नहीं फैलाए। जय हिंद।